क्या इमोशंस से बीमारी होती है? कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हारा मन उदास हो और साथ में सिर भी दुखने लगे, या जब टेंशन ज्यादा हो तो पेट में अजीब सी जलन होने लगे? हम सबके साथ हुआ है ना? तो क्या ये बस एक इत्तेफाक है, या सच में इमोशंस से बीमारी होती है? देखो, हम सब जानते हैं कि इमोशंस हमारे दिमाग में होते हैं, पर जो बहुत लोग नहीं समझते वो ये है कि दिमाग और शरीर अलग नहीं है। जो दिमाग महसूस करता है उसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है। जैसे जब तुम्हें गुस्सा आता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, जब तुम डर जाते हो तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और जब तुम उदास होते हो तो एनर्जी बिल्कुल जीरो लगती है। ये सब कुछ रियल है, और साइंस ने भी इसे साबित किया है। डॉक्टर कहते हैं हमारे इमोशंस एक केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन जब ये लंबे समय तक चलता है तो ये शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। सोचो, जब रोज रोज टेंशन रहे, एंग्जाइटी रहे या सैडनेस रहे तो शरीर लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, और फिर धीरे धीरे हम थकान, माइग्रेन, हाई बीपी या डाइजेशन की प्रॉब्लम्स महसूस करने लगते हैं। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? नहीं, ये पूरे सिस्टम का कनेक्शन है, माइंड बॉडी कनेक्शन। मुझे याद है, एक दोस्त था कॉलेज के टाइम का, हमेशा खुश रहता था, बड़ा चिल बंदा। लेकिन जब उसके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी वो चुप रहता, सब इमोशंस दबा लेता। कुछ महीनों बाद उसने कहा, यार मुझे लगता है मैं हमेशा थका रहता हूँ। टेस्ट कराए, सब नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन थक गया है। उस दिन मुझे समझ आया, जब मन थकता है तो शरीर भी हार मान लेता है। देखो, इमोशंस को इग्नोर करना बीमारी का सीधा निमंत्रण है। गुस्सा, गिल्ट, सैडनेस, ये सब नेचुरली आते हैं, पर जब हम इन्हें दबाते हैं तो शरीर के अंदर एक इनविजिबल प्रेशर कुकर बन जाता है, और फिर एक दिन वो कुकर ब्लास्ट करता है। अल्सर, सिर दर्द, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना के रूप में। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, अपने जज्बात महसूस करो इससे पहले कि वो तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाए। तो फिर सवाल ये है, इमोशंस से बीमारी होती है, पर बचें कैसे? बहुत सिंपल चीजें हैं। पहला, अपने इमोशंस को पहचानो। हर फीलिंग का नाम लो। मैं गुस्से में हूं, मैं उदास हूं। जब तुम उसे पहचान लोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी। दूसरा, अपनी बात शेयर करो। किसी दोस्त, परिवार या थेरेपिस्ट से बात करो। दिल हल्का होने से शरीर भी हल्का महसूस करता है। तीसरा, शरीर को मूवमेंट दो। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, डांस करो, कुछ भी करो। फिजिकल मूवमेंट तुम्हारे दिमाग के केमिकल बैलेंस को सुधार देता है। चौथा, शांत रहो। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और शरीर को एक सिग्नल मिलता है, सब ठीक है। एक बात याद रखना, इमोशंस गलत नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हें बताते हैं कि अंदर कुछ बदल रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सुनते नहीं। हर बार जब तुम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, तुम्हारा शरीर उस बात को याद रखता है, और फिर किसी दिन वो चिल्लाता है, अब बस। तो अगली बार जब तुम उदास, परेशान या गुस्से में हो, अपने आप से पूछो, मुझे क्या चाहिए? क्योंकि जब मन को समझाओगे तो शरीर खुद ही ठीक हो जाएगा। तो हाँ, इमोशंस से बीमारी होती है, लेकिन इमोशंस से ही इलाज भी होता है। अपने मन को समझो, उसे महसूस करो और अपने शरीर के साथ इंसाफ करो। मैं जानता हूं, जिंदगी आसान नहीं है, पर अगर तुम अपने इमोशंस के साथ ईमानदारी से जीना सीख जाओ तो दुनिया का कोई स्ट्रेस तुम्हें तोड़ नहीं सकता।